हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन सभी छात्रों के लिए है जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जेएफडब्ल्यूसी यानी क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी छात्रों के लिए है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुतरादिफ के बारे में, जिसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में जहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट शामिल किया गया सिलेबस में, वहां पर आप देखते हैं कि सिनोनिम से सवाल आता है। इसी तरह उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको मुतरादिफ से सवाल देखने को 100% मिलेगा। इसलिए आज के इस टॉपिक को देखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, हम लोग उर्दू ग्रामर को देख रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से देख रहे हैं झारखंड टेट के लिए। तो जिसने भी अभी तक जो पहले का जो क्लास है नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। दोस्तों, हम लोग उर्दू की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, जो जेएसएससी के द्वारा सिलेबस में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी उर्दू नोट्स या कंटेंट लेना चाहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास जो नोट्स एंड कंटेंट अवेलेबल है वो झारखंड टेट पीटी के लिए है, जेएसएससी सीजीएल के लिए है, उत्पाद सिपाही के लिए है, झारखंड पुलिस के लिए है, इसी तरह एलडीसी के लिए है और जेएफडब्ल्यूसी यानी जो 10वीं लेवल के जो वैकेंसी है उसके लिए भी दोस्तों पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मुतरादिफ के बारे में। मुतरादिफ दोस्तों, मुतरादिफ को इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है। मुतरादिफ किसे कहते हैं? तो मुतरादिफ जो अल्फाज के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनके माना एक जैसे होते हैं, ऐसे अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, जैसे चमन और बाग। दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि मुतरादिफ किसे कहेंगे? अल्फाज के एतबार से, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि अल्फाज के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, यानी लिखने में आपको देखने में अलग लगेगा लेकिन वो माना के एतबार से दोनों एक जैसा होगा। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? मुतरादिफ कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ, जिसे चमन और बाग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखने में चमन अलग है और बाग भी अलग है, लेकिन दोनों का माना एक ही है। चमन का भी माना वही है और बाग का माना भी वही है, तो इसी को मुतरादिफ कहा जाता है। यहाँ पर अल्फाज दिया हुआ है दोस्तों और यहाँ पर मुतरादिफ अल्फाज है। तो गरीब का माना क्या है सब जानते हैं। तो गरीब का जो मुतरादिफ अल्फाज है वो क्या है? वो है मुफलिस। आसमान, तो आसमान का मुतरादिफ अल्फाज क्या है? तो फलक। दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया कि मुतरादिफ किसे कहते हैं, लेकिन मुतरादिफ अल्फाज सिनोनिम्स को आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपको याद रखने के लिए इसे बार बार देखिएगा, पढ़िएगा, तो खुद ब खुद दोस्तों जो अल्फाज है उसका जो मुतरादिफ क्या होगा वो आपको है ना याद हो जाएगा। तो आप बार बार इसे देख सकते हैं। चाँद, तो चाँद का मुतरादिफ क्या है दोस्तों? तो कमर है। इसी तरह सूरज, तो सूरज का मुतरादिफ क्या है? शम्स है। इसी तरह नीचे में सूरज है और उसका मुतरादिफ क्या है? आफताब है। तो आप देख सकते हैं है ना, शम्स भी हो गया, आफताब भी हो गया, एक आता है खुर्शीद। ठीक, इसे भी याद रखिएगा, इसके माने में भी दोस्तों सूरज क्या आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं दुनिया। दुनिया का मुतरादिफ अल्फाज क्या है? आलम, वालिदा,
वालिदा का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? मादर। वालिद इसका मुतरादिफ होगा पैदर। फल इसका मुतरादिफ क्या होगा? समर। यानी दोस्तों देखने में तो अलग अलग लग रहा है लेकिन माना दोनों का सेम है। राह, राह इसका मुतरादिफ क्या हो जाएगा? रास्ता। देखिए यहाँ लिखने में अलग है, ये भी लिखने में अलग है लेकिन दोनों का माना सेम है। बेटा इसका मुतरादिफ होगा फरजंद। इसी तरह फिरदौस तो इसका मुतरादिफ है जन्नत। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है जन्नत, फिरदौस और एक आता है ना बेहिश्त। ठीक, इसका माने भी जन्नत है और एक है खुल्द, इसके माने भी जन्नत के हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यही चीज़ सहायक आचार्य में भी पूछा गया था। ठीक, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शब तो इसका मुतरादिफ अल्फाज क्या है? रात। वसी, वसी के माने चौड़ाई के, तो इसका मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? कुशादा। नाकिस, नाकिस तो इसका मुतरादिफ क्या है? अधूरा। तो दोस्तों ये सब आपको याद रखना होगा। आप इसे बार बार जो है ना देखिएगा। आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं और अगर वीडियो लगाकर छोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आप सुनकर भी ये सबको याद कर सकते हैं। एतराफ़ तो इसका मुतरादिफ क्या है? इक़रार। दोस्त इसका मुतरादिफ क्या होगा? रफ़ीक़। शमशीर तो इसका मुतरादिफ क्या हो जाएगा? तलवार। दीन तो इसका मुतरादिफ क्या होगा? योम। ठीक, आगे देखते हैं। रंज इसका मुतरादिफ क्या होगा? फ़िक्र। इसी तरह रंज का और एक मुतरादिफ क्या हो जाएगा? गम। अफसोस इसका मुतरादिफ होगा गम। ज़ईफ़ इसका मुतरादिफ क्या है दोस्तों? तो कमज़ोर। इसी तरह अब्द, अब्द का मुतरादिफ क्या होगा? हमेशा। चैन तो इसका मुतरादिफ क्या होगा? आराम। सुस्त इसका मुतरादिफ क्या है? काहिल, है ना। तो आपको दोस्तों सुस्त और काहिल होकर तैयारी नहीं करनी है बल्कि आपको चुस्त के साथ तैयारी करनी है, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। रोज़ तो इसका मुतरादिफ क्या है? दीन, यानी दीन का भी वही माना है और रोज़ का भी वही माना है। जीबी इसका मुतरादिफ क्या है? तो पेशानी। ताजिर सौदागर। इसी तरह गुरूर और फ़ख्र दोनों का दोस्तों सेम सेम माना है और ये एक दूसरे के क्या है? मुतरादिफ अल्फाज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आगे का भी जो क्लास है वो लेकर हाजिर होऊंगा। ठीक, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही दरख्वास्त है कि दोस्तों क्लास को जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़ानदान तो इसका मुतरादिफ क्या हो जाएगा? कुंबा। जहाँ इसका मुतरादिफ क्या होगा? तो आलम। इसी तरह जिस्म तो इसका मुतरादिफ क्या है? बदन। अदावत के माना दुश्मनी होता है और मुतरादिफ में यहाँ पर भी दिया हुआ है दुश्मन। इसी तरह पागल तो इसका मुतरादिफ क्या है? दीवाना। खाक तो इसका मुतरादिफ भी क्या है? मिट्टी। नहीं बोलता है खाके हिंद, है ना, हर जगह आपको देखने को मिलेगा खाके हिंद, तो इसका माना क्या है? हिंदुस्तान की मिट्टी। इसी तरह हसीन तो इसका मुतरादिफ क्या है? जमील। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, मुतरादिफ अल्फाज जो है ना ऐसे हैं कि कभी कभी दो दो मुतरादिफ अल्फाज एक साथ बोले जाते हैं। हाँ, जैसे इसी को देख लीजिए आप, तो आपको सुनने में भी देखा होगा कि हसीन व जमील है ना, बोलते वो बहुत हसीन व जमील है। तो हालांकि दोनों का माना एक है लेकिन ये इस्तेमाल में है। इसी तरह हसद और रश दोनों का माना सेम है। खुश तो इसका मुतरादिफ क्या होगा? खुर्रम। हदिया इसका मुतरादिफ क्या है? तोहफ़ा। इसी तरह इशरत तो ऐश। अदल इसका मुतरादिफ होगा इंसाफ। बल इसका मुतरादिफ क्या हो जाएगा? तो बूता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मन्नत मुतरादिफ है समाजत। अस्फ तो इसका मुतरादिफ क्या है? घोड़ा। खाक धूल, एक वहाँ पर देखा था खाक वो मिट्टी और धूल, आप देख सकते हैं मिट्टी हो या धूल हो सबका माना वही है। माल और इसका मुतरादिफ क्या हो जाएगा? मता। तो ये भी मालो मता इस तरह
ये अल्फाज इस्तेमाल में है। हादी, रहनुमा, हादी का भी वही माना है, रहनुमा का भी वही माना है। इसलिए दोस्तों हर किसी इंसान के लिए एक हादी का या रहनुमा का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो उसे सही मंजिल तक पहुंचा सके या सही डायरेक्शन उसको बता सके। इसलिए आप किसी रहनुमा को ज़रूर पकड़िएगा। जंग, इसका मुतरादिफ क्या हो जाएगा? जिदाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध, शीर, सूरत, शक्ल, बेवकूफ़, तो इस सब का मुतरादिफ क्या है? अहमक। खुशी, तो इसका मुतरादिफ क्या होगा? मुसर्रत। जुर्म, तो इसका मुतरादिफ क्या होगा? गुनाह। इसी तरह हिजाब, तो इसका मुतरादिफ क्या होगा? पर्दा। इंसाफ, तो मुतरादिफ अल्फाज क्या है? अदल। इसी तरह आका, तो इसका मुतरादिफ क्या होगा? मालिक। नज़्म, मुतरादिफ क्या हो जाएगा? नस्ल। जिस तरह से नज़्म है तो इसका अगर मुतज़ाद पूछा जाए यानी एंटोनिम्स, तो वो क्या हो जाएगा इसका? तो नसर, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, उर्दू अदब जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या क्या है? एक है नसर, जहाँ पर है ना नावील, अफसाना, दास्तान देखने को मिलता है। इसी तरह दूसरा हिस्सा क्या है? नज़्म है। नज़्म में ही नज़्म हो गया, गज़ल हो गया, कसीदा हो गया, सब दोस्तों इसी किस्म में है ना आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात, तो इसका मुतरादिफ क्या हो जाएगा? शब। जान, इसका मुतरादिफ क्या होगा? तो बोझ। इसी तरह रख, रखाव, एक साथ बोला जाता है ना, हालांकि दोनों का माना सेम है। अमन, अमान, ये भी साथ में बोला जाता है, तो अमन का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? अमान हो जाएगा। इसी तरह हिसाब, तो इसका मुतरादिफ क्या है? किताब। शमशीर, तेग। उलट पलट, ठीक है, तो दोनों का माना सेम सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। शोर व गुल, तो शोर और गुल एक दूसरे का क्या है? मुतरादिफ अल्फाज है। शान व शौकत, शान और शौकत, तो दोनों का है ना मुतरादिफ शान व शौकत होगा दोनों में। फ़कीर, तो इसका मुतरादिफ क्या होगा? मुहताज हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए मुतरादिफ, जिसे सिनोनिम्स कहते हैं, हम लोगों ने देख लिया। तो इसको दोस्तों याद करने का बस एक ही ट्रिक है कि इसे आपको बार बार देखना होगा। बस इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जो अल्फाज है ना देखने में तो अलग अलग हो लेकिन माना के एतबार से एक हो, तो उसे मुतरादिफ कहते हैं, यही याद रखना है। बाकी जो यहाँ दिया हुआ दोस्तों इसे आपको हर हाल में याद करना होगा। तो दोस्तों झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, बार बार देखिएगा, और आप हर अल्फाज को आप याद रखिएगा कि इसका मुतरादिफ क्या होता है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, और आज का जो क्लास है उसे आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।